ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें एक मुल्क के अराजक होने की निशानी हैं। क्योंकि ये तस्वीरें बर्बाद हो रहे बांग्लादेश का स्याह सच है। इसीलिए इन तस्वीरों को कलेजा थाम कर देखिएगा और जानिए कि ये इंसान सिर्फ हिंदू होने की वजह से चौराहे पर टांग दिया गया, कपड़े उतार कर इसे पैरों तले कुचला गया। सिर्फ हिंदू होने भर से इसे सिरफिरे कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। सिर्फ हिंदू होने की वजह से इसके शव से बेअदबी की गई। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवा को सबसे बेरहम मौत दी। दीपू चंद्र दास गारमेंट फैक्ट्री में कर्मचारी था और भालुका उपजिला के डुबालिया पाड़ा में किराए पर रहता था। दीपू चंद्र दास की मौत के बाद भी तमाशा लगातार जारी रहा। भालुका हत्याकांड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें कट्टरपंथी मजहबी नारे उछाले गए और आप भी इसे साफ साफ सुन सकते हैं। बांग्लादेश में बवाल कर रही खूनी ब्रिगेड किसी के काबू नहीं आ रही। ढाका में कट्टरपंथियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। 2 दिनों से कट्टरपंथी बांग्लादेश के चीथड़े उड़ा रहे हैं और न सिर्फ देश के बल्कि इंसानियत के भी। राजधानी ढाका में मानव गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ढाका जल रहा है, ढाका ढह रहा है। ढाका में इंसानियत को चौराहे पर टांग दिया गया है। ढाका में शैतानों की साजिशें परवान चढ़ रही हैं। ढाका पाकिस्तानी आतंकवादियों की प्रयोगशाला बन चुका है। ढाका में हादी के नाम पर फसादी उमड़ आए हैं, जिन्होंने शहर को फूंक डाला है, जिन्होंने अल्पसंख्यक हिंदुओं से हैवानियत शुरू कर दी है, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस का नकाब नोच डाला है। ये खौफनाक तमाशा क्या सिर्फ एक मौत पर मुमकिन है? गृह युद्ध जैसे हालात क्या सिर्फ युवाओं का आक्रोश हो सकता है? यकीनन नहीं। आग लगाने वाले हाथ बांग्लादेशी जरूर हैं, लेकिन इनके हाथ में बारूद थमाने वाले वही जनरल हैं जिन्हें बांग्लादेश की आजादी मंजूर नहीं, जिन्हें बांग्लादेश में अमन पसंद नहीं। गौर करिए, ढाका में जुटे इस मजमे पर, इस भड़की हुई भीड़ में कितने ही कट्टरपंथी हैं, कितने भारत विरोधी हैं, कितने अल्पसंख्यक हिंदुओं के खून के प्यासे हैं। क्या कोई बता सकता है? ये भीड़ ऐसे कट्टर लीडर की मौत का मातम मना रही है, जिसकी मौत 18 दिसंबर को हुई। ভারতীয় আধিপত্যবাদ মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা এই শাহবাগ চত্বর ছাড়ব না। হত্যাকাণ্ডের বিচারের জন্য আমরা এখানে আসছি। যারা হত্যা করছে তাদেরকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আর হচ্ছে তাদের শাস্তি, সর্বোচ্চ শাস্তি বিতরণ দিয়ে আমাদের দেশের যে আইন, আমাদের দেশের যে আইন শৃঙ্খলাবোধ তার সর্বোচ্চ যে শক্তি আছে তা প্রয়োগ করার। ये वही उस्मान हादी है जिसके नाम पर बांग्लादेश में बवाल हो रहा है। उस्मान हादी इनकलाब मंच का प्रवक्ता था और ढाका 8 सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जोर शोर से कैंपेन कर रहा था। 2 दिसंबर की दोपहर करीब 2:25 पर ढाका के पलटन बाजार में उस्मान हादी पर जानलेवा हमला हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 हमलावरों ने उस्मान हादी की खोपड़ी में गोली मारी। जख्मी उस्मान हादी को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे एयरलिफ्ट कर सिंगापुर ले जाया गया। 15 दिसंबर से सिंगापुर में हादी का इलाज चला, लेकिन 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
जैसे ही हादी की मौत की खबर बांग्लादेश पहुंची, कट्टरपंथी उबलने लगे। देखते ही देखते हिंसक प्रदर्शन पूरे ढाका में शुरू हो गया। हादी का शव ढाका पहुंचता उससे पहले ही कोहराम मच गया। उग्र कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के पूर्व मंत्री महिबुल हसन चौधरी के पिता के घर को आग के हवाले कर दिया। ये वारदात चिटगांव में अंजाम दी गई। और इतना ही नहीं, 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के दफ्तर फूंक डाले गए। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी जमकर तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया। जब देश जलने लगा तब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की बेहोशी टूटी। मोहम्मद यूनुस ने दीपू चंद्र दास की मौत की निंदा की, लेकिन नया बांग्लादेश बनाने का दम भरने वाले मोहम्मद यूनुस पर कट्टरपंथियों के आगे टोटल सरेंडर के आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता यूनुस और उनके पाकिस्तानी सरपरस्तों पर हादी की हत्या की साजिश के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असादुज्मान खान कमाल ने कहा कि यूनुस पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कठपुतली बन चुके हैं। सर, अभी जो वहाँ सिचुएशन है बीती रात से, कैसे देख रहे हैं आप? वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अवामी लीग और भारत को ब्लेम कर रहे हैं। You see, the Awami League was ousted by this government. You know, this people, this what I say is a great over there, and everything there. What our situation is now, you see what is happening there. The people, if people raise against their voice, ultimately they blame the Awami League history. People love Awami League. People, that's why 42% people voted for is a voter of Awami League. And India is our great friend from the birth of Bangladesh. India supporting us. I mean, not only this, India sacrificed their blood for our freedom, and not and every time when we need the crucial moment, India expand their hand to help us, and India now becomes the enemy. It's not a normal situation. It's a conspiracy. You know, if you go back to the history. If you go to the 71 plot, when the liberation war, we fought against Pakistan. We fought against the political force that is. कट्टरपंथी गिरोह बांग्लादेश में किस कदर खून खराबे पर उतर आया है, इसे पत्रकारों पर हो रहे हमले से समझना ज्यादा आसान है। बांग्लादेश के खुलना में पत्रकार इमदादुल हक मिलोन को गोलियों से भून दिया गया। इमदादुल हक मिलोन शालुआ प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे। ढाका हो, चिटगांव हो, राजशाही हो, सब जगह एक जैसे खूंखार कट्टरपंथी मन मुताबिक तांडव मचा रहे हैं। उधर अंतरिम सरकार के सरगना मोहम्मद यूनुस अपने आकाओं को खुश करने में मगन हैं ताकि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों को टाला जा सके। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने बांग्लादेशी कट्टरपंथी जमात इस्लामी को जिताने के लिए खूनी साजिश को अंजाम दिया है। लेकिन अभी जमात इस्लामी का जनाधार ना के बराबर है। कट्टरपंथी पार्टी को चुनाव की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला, इसीलिए ISI के एजेंट्स ने बांग्लादेश में बारूदी प्लॉट बना करके बवाल करना शुरू कर दिया है। ये बांग्लादेश के प्रोथोम आलो अखबार की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 दिसंबर को उस्मान हादी गोलीकांड में शामिल शूटरों की शिनाख्त उसी दिन हो गई थी। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मुख्य संदिग्धों के नाम फैजल करीम मसूद, आलमगीर शेख और रूबल का नाम बताया। हादी हत्याकांड में ढाका पुलिस गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद अब तक रडार पर नहीं आया है। उधर हादी समर्थकों में शामिल ISI के बारूदी मोहरे
बांग्लादेश में जनरल मुनीर का मिशन पूरा करने में लगे हैं। पाकिस्तान के स्वयंभू फील्ड मार्शल पर अगस्त 2024 से बांग्लादेश में उपद्रव करवाने के आरोप लग रहे हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अबासी मुनीर ढाका में टिक्का खान जैसे क्रूर जनरल की ताजपोशी में जुटा है, जिसने 1971 में ढाका को बंगाली कब्रिस्तान बना दिया था। लेकिन आसिम मुनीर को 71 का इतिहास याद रखना होगा, जब उसके टुकड़े टुकड़े हुए थे।